खास खबरों पर। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक जारी। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगाया गूलर का पेड़। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह की महापंचायत पर बयान। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर विश्वास सारंग का पुतला दहन किया गया। इतवारा चौराहे पर गांजे की पुड़िया बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई। पारिवारिक विवाद के चलते शिक्षक ने लगाई फांसी। खबरें अब विस्तार से। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक जारी। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के घर उम्मीदवारों की लिस्ट पर मंथन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहे बैठक में मौजूद। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। लगभग दूसरे दिन भी आंकड़ा रहा 400 के पार। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर लगभग 440 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें बैतूल में एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है और भोपाल में 111 नए मरीज मिले हैं। वहीं इंदौर सबसे आगे रहा। इंदौर में 162 नए कोरोना पेशेंट मिले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगाया गूलर का पेड़। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कल मेरा जन्मदिन है और मैं जनता से अपील करता हूं कि मेरे जन्मदिवस के अवसर पर सभी लोग एक एक पौधा लगाएं। फूलों की हार की, स्वागत द्वार की, जय जयकार की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आप एक काम कर दें, एक पेड़ लगा दें तो जन्मदिन सार्थक हो जाएगा। वृक्ष धरती माँ का श्रृंगार है और धरती माता के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। अंधाधुंध वनों की कटाई के कारण पर्यावरण असंतुलित हुआ है। धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है और यह तापमान लगातार ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। आने वाले समय में धरती पर परिस्थितियां विकट होगी। मानव जीवन के अस्तित्व पर भी संकट पैदा होगा। बाकी जीव जंतुओं के अस्तित्व पर तो संकट होगा ही। इसलिए जिस धरती माँ ने हमें सब कुछ दिया है उसको बचाएं। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह की महापंचायत पर बयान। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दिग्विजय सिंह ने अघोषित रूप से कमलनाथ को चुनौती दी है। कांग्रेस अब पतन की ओर। या जान के अनजान बने, ये उनको है। पहले गॉडसे के उस पे उन्होंने लक्ष्मण सिंह जी ने दोनों ने मिलकर ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हवा दी। अब ये गैर कांग्रेसी, मैं पहले भी कहता था कि ये कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है। अगले चुनाव में कांग्रेस नहीं होगी, कोई सर्वदलीय होगा। दिग्विजय सिंह का उसी दिशा में बढ़ा हुआ ये कदम है। या तो वो कमलनाथ को हटाएंगे या इस रूप में सामने आएंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेसियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेसी विधानसभा मंच का दुरुपयोग करते हैं। विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल से विधायक कुणाल चौधरी ने जो आज विधानसभा सदन में किया वह बहुत ही आपत्तिजनक है। पर कांग्रेस के कुछ विधायक मीडिया की सुर्खियों में आने के कारण विधानसभा के मंच का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। आज ऐसा ही वाकया कांग्रेस विधायक दल के विधायक कुणाल चौधरी जी ने विधानसभा के सदन में किया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री को दी जन्मदिवस की बधाई। मंत्री ने कहा, मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम मुख्यमंत्री का जन्मदिन पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक एक पौधा लगाकर मनाएंगे। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन सुखमय हो, स्वस्थ रहे और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया वो पूरा करें। कल 10 बजे मैं स्वयं मंडी बोर्ड जाऊँगा और वहाँ एक अपाहिजता का पौधा रोपूंगा जन्मदिन के उपलक्ष्य में। घर में तुलसी का पौधा रोपूंगा।
जनसंपर्क कार्यालय में आज शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में इंदर सिंह परमार ने कहा कि 9वीं कक्षा से लेकर 11वीं तक की परीक्षाएं स्कूल में ही होंगी। हमारे देश में अभी तक टीचर एजुकेशन को लेकर अलग अलग राज्यों ने अलग अलग मापदंड अपनाए हैं और नई शिक्षा नीति में जितना विद्यार्थी पर, जितना संसाधनों पर, उतना ही ध्यान टीचर एजुकेशन को लेकर भी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर विश्वास सारंग का पुतला दहन किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय के बाहर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री उटपटांग बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नरेला विधायक जिस तरीके से नेहरू गांधी परिवार के बारे में आज शब्द बोलना है, वो ये जानते नहीं है कि इस देश के अंदर 70 सालों के अंदर नेहरू जी ने भोपाल के अंदर जैसे BHEL दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, ऐसे कई चीज़ें जिस MACT जैसी चीज़ उसके बारे में उनको पता नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि गरीब पे चर्चा क्यों भारतीय जनता पार्टी करना नहीं चाहती, किसानों पे बात क्यों करना नहीं चाहती, बेरोजगारी पे क्यों बात करना नहीं चाहती। सिर्फ महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, उनके मुख्यमंत्री साइकिल से जाते थे, आज क्यों नहीं वल्लभ भवन साइकिल से जाते हैं। मैं ये निवेदन करता हूं उनसे, वो होश में आए। कांग्रेस के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में और भोपाल शहर के अंदर उनके सड़कों पर पुरजोर विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार का निरंतर विरोध जारी रहेगा। इतवारा चौराहे पर गांजे की पुड़िया बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई। CSP बिट्टू शर्मा के नेतृत्व में थाना तलैया प्रभारी सहित पूरे इतवारा थाने ने कपड़ों की आड़ में गांजा बेचने वालों पर दबिश दी। आपको बता दें कि कई सालों से कपड़े की आड़ में गांजा बेचा जा रहा था, जिसमें पुलिस ने दबिश देकर 4 महिला और पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता ने होशंगाबाद पहुंचकर किया कलेक्ट्रेट का घेराव। ग्राम मोकलवाड़ा में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा पीड़ित किसानों के साथ अभद्र व्यवहार और FIR किए जाने के विरोध में किसान भाइयों के सम्मान में आगे आए पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी रिहाई के लिए सैकड़ों किसान भाई व कार्यकर्ताओं ने किया होशंगाबाद पहुंचकर कलेक्ट्रेट का घेराव। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नगर दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। के सम्मान में मैदान में पारिवारिक विवाद के चलते शिक्षक ने लगाई फांसी। मामला पचमढ़ी बिहार कॉलोनी का है। मृतक का नाम रविकांत विश्वकर्मा बताया जा रहा है। सेंट जोसेफ स्कूल में स्पोर्ट टीचर थे रवि। स्टेशन रोड थाने का मामला है।